हेलो स्टूडेंट, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसको लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। मानव का जो हृदय होता है उस हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ बोल रहा है रक्त क्या है? ऑप्शन है उत्तक कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रक्त जो होता है एक उत्तक होता है, और वो भी कौन सा उत्तक? तरल संयोजी उत्तक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? यानी पौधे जो होते हैं उनमें भोजन किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में जो होता है पौधों में भोजन जमा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है मानव हृदय घिरा होता है। ऑप्शन ए है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से जो क्या होता है मानव का हृदय घिरा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मतलब वाइट ब्लड सेल, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं WBC, इसकी क्या होती है जीवन अवधि कितनी होती है, यहाँ पूछ रहा है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि RBC की जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसकी जीवन अवधि 120 दिन होती है। लेकिन WBC की जो जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन है यकृत, मुख्य गुहा, अमाशय, छोटी आंत। यानी इनमें से कहाँ से पीत रस जो होता है स्रावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत से स्रावित होता है पीत रस। आपको ध्यान रखना है। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और यह जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन जो है अगला बोल रहा है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसमें अवशेषी अंग कौन सा है? अवशेषी अंग कहने का मतलब है जिसका कोई काम नहीं है, यानी बिना काम का जो अंग होता है उसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? यानी ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इसका कार्य क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन है वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, और अगला है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जो होता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? यानी आहार के कौन, यानी भोजन के किस भाग का पाचन जो होता है मुख्य गुहा में होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नल के किस भाग में पाचन की क्रिया शुरू होती है, तो वो भी इसका राइट आंसर है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा एक ऐसा भाग है जिसमें पाचन की क्रिया सबसे पहले शुरू होती है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे परीक्षा में कि आहार नाल में सबसे पहले किसका पाचन होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन का वाहक होता है।
यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह कौन ले जाता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से मिलता है और क्या होता है, इसका वहन होता है। हीमोग्लोबिन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इसी वजह से क्या होता है, इसका वहन होता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है ना, यानी लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु। यहाँ रक्त विषाणु नहीं करेंगे, रक्त बिम्बाणु करेंगे। रक्त बिम्बाणु होगा और रक्त बिम्बाणु यहाँ लिखेंगे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त बिम्बाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स से बोलते हैं, प्लेटलेट्स आपको ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स ध्यान रखेंगे, आप इंग्लिश पढ़ के भी क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर मार देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो होता है वो किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि अमीबा क्या है तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसी में कुटपाद पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो डायलिसिस थैली है वो किस प्रकार की थैली है पूछ रहा है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस का संबंध किससे है, डायलिसिस का संबंध जो है उत्सर्जन से है और उत्सर्जन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी यह 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 और 2016 में पूछ रहा है कि भोजन का पाचन जो होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पाचन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है भोजन का पाचन और इसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन के नाम से भी जानते हैं, उपचयन के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन आप ध्यान रखेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनामेल। मनुष्य की दांत जो होती है उसकी सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। और जो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे शरीर की कठोर पदार्थ जो है इनामेल है, जो दांत पर पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, यही हम वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए